The history of Kashmir is a very fraught topic. It has again been brought into sharp focus, but there are several layers to it. The film Kashmir Files is being dismissed as a propaganda machine by the BJP and also by the RSS. So what really is the truth of Kashmir as seen through the lens of the Sangh? Joining us now is the Akhil Bharatiya Prachar Pramukh of the RSS, one of the senior most leaders of the Sangh, Sunil Ambekar. Sunil ji, many thanks for joining us. I want to start by asking you, ये कश्मीर फाइल्स जो है, इसको बोला जा रहा है कि RSS की तरफ से प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. If not the organization, then the ideology. नहीं, फिल्म कलाकार अपनी फिल्में बनाते हैं. वो समाज के हर एक विषय पर फिल्में बनाते रहते हैं. तो उनकी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी कला है, उसको उसी तरीके से देखना चाहिए. जो कश्मीर की हिस्ट्री है उसमें संघ का क्या रोल रहा है, खास तौर पर क्योंकि जो पहले कश्मीरी हिंदू थे वो संघ से जुड़े हुए थे, जिनके ऊपर सबसे पहला अटैक किया गया था. जी बिल्कुल ऐसा है कि संघ के कार्यकर्ता तो वहाँ पर जितना भी आतंक था या जितनी भी सेपरेटिस्ट घटनाएं हो रही थी उसका विरोध भी कर रहे थे और हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता भी कर रहे थे. स्वाभाविक रूप से जब अटैक्स शुरू हुए तो उन पर अटैक्स हुए और लेकिन लगातार वो बिल्कुल समाज की सुरक्षा कैसे हो इसमें लगे रहे और इसीलिए शायद उनको टारगेट किया गया. ये बात सही है. पर फिर कश्मीरी हिंदुओं को अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया गया? सबसे बड़ा इल्जाम यही लगाया जा रहा है कि एक बहुत लंबा वक्त था जहां पर कश्मीरी हिंदुओं को एक तरीके से अबैंडन कर दिया गया. देखिए, मुझे जो लगता है संघ की जहाँ तक भूमिका है, संघ तो लगातार मतलब मुझे लगता है कि कश्मीर के जितने भी लोग थे और जितना भी उन पर अत्याचार हुआ, तो चाहे जम्मू में जब वो लोग आए कश्मीरी पंडित, तो उनके लिए जम्मू गीता भवन में जम्मू कश्मीर सहायता समिति की तरफ से व्यवस्था बनी थी और लगातार मतलब डे वन से जब भी लोग आते रहे और जब भी ये घटनाएं हो रही थी तब संघ के जितनी भी शक्ति थी और जितनी भी क्षमता थी उससे लोग खड़े रहे उनके साथ. और ये विषय केवल जम्मू कश्मीर का या कश्मीरी हिंदुओं का नहीं है, ये पूरे देश का विषय है. ये देश की एकात्मता, सुरक्षा, देश के लोगों के सुरक्षा का विषय है. तो इसको लेकर मुझे तो याद है कि मैं तो तब विद्यार्थी था और हम लोग पूरे देश भर में विद्यार्थियों को लेकर गए थे, कश्मीर के हर कैंपस में गए थे कि भाई ये विषय कश्मीर का नहीं है, ये विषय पूरे देश की सुरक्षा का है. तो मुझे लगता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो, इसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा प्रयास चला है. मतलब एक विचारक के तौर पे आपको क्या लगता है किस वजह से चीजें इतनी खराब हुई कश्मीर के अंदर, खास तौर पर उस दशक में? नहीं, जिस तरीके से मतलब आतंक फैलता चला गया और जिस तरीके से मतलब उसको एक आतंक की तरह ही देखना चाहिए था राजनीति से ऊपर उठकर, तो मुझे लगता है कि और बेहतर होती स्थितियां. इसलिए कुछ चीज़ें जो देश की सुरक्षा की, देश की एकात्मता की होती है, उनको हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर देखना पड़ता है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश में कुछ कमी हुई, इस कारण से ये परिस्थितियां बनी. कैसी कमियां? और जम्मू में जैसे जम्मू कश्मीर सहायता समिति के बारे में मैंने बताया, या फिर देश भर में जितनी भी लोग आते गए, तो लगातार उसके लिए संघ के कार्यकर्ता तो लगातार लगे रहे, चाहे जम्मू में या दिल्ली में या देश भर में. और जितने भी तरीके की सहायता संघ की क्षमता में या समाज के साथ मिलकर, समाज के जितने भी सारे लोग थे उनके साथ मिलकर, तो मुझे लगता है कि एक संभालने का, संवरने का, बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास किया. फिर भी किसी को घर छोड़ना पड़े और एक भय का सामना करना पड़े, तो उससे तो भयंकर बात कोई नहीं हो सकती. The News Hour at 10 will be right back.